हेलो।
आप लोग हेलो आप लोग तशरीफ रखिए। मैं अगर नारे लगाते रहेंगे तो मैं कैसे बात करूंगा, लिहाजा आप लोग खामोशी से अपनी अपनी जगहों पर तशरीफ रखें। अगर नारों का सिलसिला जारी रहा तो फिर मैं आपसे बात कैसे कर सकता हूं। मेरी आवाज आप तमाम लोगों तक साफ तरीके से पहुंच रही है। मेरे अल्फाज साफ तरीके से समझ में आ रहे हैं। मेरी आवाज आप तमाम लोगों तक औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग में जोहान्सबर्ग के लाल किले पाम कॉन्टिनेंटल होटल में जोहान्सबर्ग के चैप्टर के साथियों ने मेरी सालगिरह के मौके पर यौम तजदीद अहदे वफा के नाम पर आज की तकरीब का इनेकाद किया है। आज इस तकरीब में मौजूद जो बुजुर्ग माए बहने बेटे बेटियां बच्चे बच्चियां हत्ता के मासूम बच्चे बच्चियां
खुसूसन मिलीनियल्स, यूथ, स्टूडेंट्स और मेहमानाने गिरामी जो खुसूसी तौर पर आज के इस प्रोग्राम में साउथ अफ्रीका कम्युनिस्ट फेडरेशन के जो इंतहाई अहम एक्टिविस्ट और लीडर्स, ऑफिस बेयरर्स भी शरीक हैं, उन सबको, आप सबको गुड इवनिंग, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साउथ अफ्रीका में ये जो एक खूबसूरत, बहुत शानदार रात दिन की, कई दिनों की लगातार मेहनत के बाद आज आप लोगों ने जो इस तकरीब का एहतमाम किया है और जिस मुनज़्ज़म अंदाज में किया है, जिस खूबसूरती के साथ, बड़े नज़्मो ज़ब्त के साथ मैं उन तमाम शरीक साथियों को भी सलाम पेश करने के बाद दिल की गहराइयों से खराज तहसीन भी पेश करता हूं। मैं आज जो बातें करना चाहता हूं वो ये कि आपने बड़ी मेहनत की, रात दिन कई दिनों की मेहनत के बाद आज ये प्रोग्राम का इनेकाद आपने किया और तजदीद अहद वफा की तजदीद करना और हर सालगिरह के मौके पर आप तजदीद अहद वफा करते हैं, लेकिन तजदीद अहद वफा करना बहुत आसान होता है, लेकिन वफा को पूरा करना बहुत कठिन, दुश्वार, गुजार, मुश्किल और जान पर खेलने के मुतरादिफ होता है। और बसा औकात वफा निभाते निभाते जान से हाथ भी धोना पड़ता है, जैसे शहीद वफा प्रोफेसर डॉक्टर हसन जफर आरिफ शहीद वफा ने अपनी वफा को निभाते हुए जान दे दी। वफा का, अहद का, ना तो अहद को तोड़ा, ना वफा के अहद और वादे को, उसकी खिलाफ वर्जी की और वफा पर और अहद पर पूरा उतरते हुए अपनी जान की कुर्बानी दे दी।
इसी तरह जब से APMSO बनी 1978, उस वक्त से लेकर आज 2018 तक 40 सालों की जिद्दोजहद के दौरान 22,000 मुहाजिर नौजवानों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। उनकी कुर्बानियों, मुखलिस मगर गुमनाम कारकुनों की रात दिन की मेहनत से, जिनके नाम तहरीक की वजह से सामने आए बने, उनको और आगे बढ़ाने में उन शहीदों के लहू का, कुर्बानियों का और वफा परस गुमनाम साथियों का बहुत बड़ा किरदार है, हिस्सा है, जिन्होंने कौमी असेंबली, सूबाई असेंबली, सेनेट के ऐवानों में पाकिस्तान की तारीख में सबसे पहली मर्तबा और आज 2018 तक, फ्रॉम 1978 अप टिल नाउ 2018, MQM के अलावा कोई एक पार्टी नहीं है जिसने कौमी, सूबाई और सेनेट के ऐवानों में बिना पैसे लिए अगर इन असेंबलियों के टिकट दिए तो मेरिट की बुनियाद पे दिए, खरीदो फरोख्त कर कर नहीं दिए। और पाकिस्तान में पहली मर्तबा गरीब मुतवस्सित तबके, मिडिल क्लास की लीडरशिप को इन ऐवानों में, सेनेट के, कौमी असेंबली के, सूबाई असेंबलियों के ऐवानों में भेजा। मेयर्स, डिप्टी मेयर्स के ओहदों पर अता किए। कारकुन, गुमनाम कारकुनों की कुर्बानियां, वो आज भी तमाम तर रियासती मजालिम को, स्टेट ब्रूटैलिटीज के बावजूद वो आज भी साथ खड़े हैं। लेकिन नाम वाले, जिन्हें बड़े बड़े विफाकी और सूबाई मनासिब से साथियों की मेहनत, शोहदा की कुर्बानियों ने पहुंचाया, अता फरमाए बड़े बड़े मनासिब, यानी फेडरल मिनिस्टर से लेके सूबाई मिनिस्टरों, मेयर्स, डिप्टी मेयर्स तक बना डाला। वो लोग शहीदों के लहू को भूल गए, गुमनाम कारकुनों की रात दिन की मेहनत को भूल गए, और वो समझे सब कुछ जो हासिल किया है वो उन्होंने खुद हासिल किया है। जिसकी वजह से रियासत और रियासती इदारों ने फिर साजिशों के ताने बाने बार बार, क्या बहुत जल्दी जल्दी बदले और नए नए जाल लेकर मैदान में आकर उल्लू बनाते रहे मुहाजिर कौम को, और जिनके जमीर कच्चे थे, सही नहीं थे, खराब थे, जिनका जेनेटिक मेकअप सही नहीं था, जिनका
खून सही नहीं था। उन्होंने अपनी ही कौम की मेहनतों से जो मनसब हासिल किया, हासिल करने के बाद अपने लिए, अपने खानदान के लिए उन लोगों ने काम किया। कौम को, नजरिए को, MQM को और शोधा के लहू को, सबको भूल गए। और जिस नजरिए और जिस नाम पर महाजिरों ने जो मकाम उन्हें जो अता किए, उस लफ्ज मुहाजिर के और मुहाजिर अवाम के खिलाफ वो खुद रियासती इदारों के मुखबिर बन गए। साथी वफा परस्त साथियों को गिरफ्तार कराने, उनको शहीद कराने, गिरफ्तार कराने, अदालतों से उठवाने, घरों का पता देने में मसरूफ हो गए। क्यों? कि काले धन में वो शरीक हो गए थे। रिश्वत सतानियों, कमीशन और दौलत की लूट मार ने उनके जमीर को मुर्दा कर डाला था, जिससे रियासती इदारों का और हौसला बढ़ा। और रियासती इदारे जो हैं वो फौज है, वो ISI है, वो MI है, वो तमाम स्टेट एजेंसीज जो हैं वो हैं। सिक्योरिटी एजेंसीज, चाहे वो FIA हो, चाहे वो IB हो, चाहे वो CIA हो, चाहे CID हो, गर्ज जितने भी सिक्योरिटी इदारे मुख्तलिफ नामों से बनाकर फौज ने पाकिस्तान के अवाम को यरगमाल बनाया हुआ है, बेवकूफ बनाया हुआ है। उसमें उन कौमों के गद्दारों का भी हाथ है और मुहाजिरों को, जिन्हें बसों, रिक्शाओं, टैक्सियों में मां बहन बेटियों की बेहुरमती की जाती थी, महाजर बुजुर्गों, नौजवानों को बेइज्जत रुस्वा किया जाता था सरेआम। मैंने इस कौम को एक ढाल बना के इतना मजबूत बना दिया था कि मजाल नहीं थी किसी को कि मुहाजिरों को गलत निगाह से देखे या किसी मुहाजिर मां बहन बेटी पे गलत निगाह से देखे। लेकिन हमारे गद्दारों ने कौम को मौका दिया। तो आप काय की वफा कर रहे हैं? मैं साउथ अफ्रीका के साथियों से पूछना चाहता हूं कि 22 अगस्त 2016 को मजालिम सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को बार बार लेटर्स लिखने के बावजूद, खुले खुतूत लिखने के बावजूद, कोई जब हमारे ऊपर ढाए जाने मजालिम का नोटिस नहीं लिया, तो फिर मुझे कहना पड़ा पाकिस्तान मुर्दाबाद। और ऐसे मुल्क को कोई जिंदाबाद कह नहीं सकता जो मुल्क अपने शहरियों के साथ एथनिक या रिलीजियस बुनियादों पर तासुब करे, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का मुजाहरा करे, रेसिज्म का मुजाहरा करे और उसे सेकंड ग्रेड सिटीजन बना दे, थर्ड ग्रेड सिटीजन से भी बदतर दर्जा कर दे। तो 22 अगस्त 2016 से साउथ अफ्रीका के साथियों, जिन गद्दारों ने
92 में गद्दारी की, 90 में गद्दारी की, 91 में गद्दारी की, 92 में फौजी ट्रकों में बैठ के महाजिर बस्तियों में आए और आज तक फौज को महाजिरों की गली गली में इस पाकिस्तानी फौज ने पाकिस्तान बनाने वालों की औलादों का जीना हराम कर रखा है। मां बहन की जिल्लत और रुसवाई रोजमर्रा का मामूल बना दिया गया है। तो साउथ अफ्रीका के लोगों, तजदीद किस बात की कर रहे हो, अहद किस बात की का ले रहे हो, वफा की कस्में किस बात की खा रहे हो, जब 22 अगस्त से लेकर आज तक आप में से कोई एक गैरतमंद ऐसा नहीं निकला जो महाजिर कौम के गद्दारों, चलो रियासती इदारों से ना सही तो महाजिर कौम के कातिलों से ना सही तो गद्दारों का जाके कम से कम तुम में से कोई साउथ अफ्रीका का गिरेबान ही पकड़ लेता, चाहे उसके बदले उसको गिरफ्तार किया जाता या गोली मार दी जाती। लेकिन एक आदमी साउथ अफ्रीका का, एक साथी साउथ अफ्रीका का नहीं गया तो किस बात का साउथ अफ्रीका के साथियों अहद कर रहे हो। क्यों कि बड़ी मेहनत से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है और इसमें मुझे जो इत्तला मिली है कि साउथ अफ्रीकन कम्युनिस्ट फेडरेशन SACF, इनके प्रेसिडेंट, सिटीजन्स, हेड और इस पार्टी के पॉलिटिकल एक्टिविस्ट वो शरीक हैं। तो मैं उनसे बात करके फिर मैं साउथ अफ्रीका के साथियों के पास आऊंगा और उर्दू में बात करके उनसे कि शुक्रिया आपने प्रोग्राम अरेंज किया, फिर मैं खुदा हाफिज कहूंगा और दोबारा उस वक्त तक साउथ अफ्रीका में मैं खिताब नहीं करूंगा जब तक कि मुझे कोई बहादुर गैरतमंद साउथ अफ्रीका से ऐसा साथी मिले जो QeT अल्ताफ भाई, मैं जाके गिरबान पकड़ता हूं गद्दारों का और वो जान दे दे इसके जुर्म में, मैं फिर साउथ अफ्रीका को और उस साथी को सल्यूट करूंगा, सलाम करूंगा और जब तक जिंदा हूं उसे याद रखूंगा। लिहाजा मैं डिस्टिंग्विश गेस्ट जो हैं उनसे मैं बात पहले कर लूं। माय डियर कॉमरेड्स, brothers and sisters, sons and daughters, and political office bearers and leaders of South African Communist Federation, those who are attending today's auspicious occasion and present in this hall, all members, those who are present at the moment of Democratic Alliance Party and South African Communist Federation, presents on this occasion. So Democratic Alliance Party, Miss Laureen Wars, Councillor Firdaus Hanif, another activist, साउथ अफ्रीकन कम्युनिस्ट फेडरेशन के
Mr. Zamani Mubanani, Treasurer Justice Mr. Messina, Trade and Industry Mr. Muhammad Balbulia, South African Citizens' Rights, Human Rights, Zazajiki, Azinto, Chairperson in the city, Johannesburg, Mr. Alex Christian. Mr. Perumal and other activists of Democratic Alliance of South Africa who are present on this auspicious occasion. I would like to say good evening. Assalamu alaikum. I would also like to forward my best wishes and regards to all the distinguished guests, in particular, and other members of the MQM who are present here, and all members of Democratic Alliance. As I said earlier, Miss Laureen Wise, Councillor Firdaus Hanif, and other activists. I would like to thank MQM South Africa for arranging such a beautiful event to celebrate to celebrate my birthday. I myself never celebrated. You people arrange all the time. So I would like to say, to celebrate my birthday, I would like to take this opportunity to say few words to those South African leaders of different political parties and activists to understand what is the meaning of MQM. MQM is a political party of Pakistan. MQM stands for Muttahida Qawmi Movement. But I have started this movement. I want to bring it into your kind attention and notice. I don't know how many of you are aware about the struggle of the MQM. This struggle to attain the rights of Mohajir students, I formed an organization that was known as and is still known as APMSO,
APMSO in 1978 at Karachi University, the biggest university of Pakistan. On June 11, 1978. Since then, it unfolded to become one of Pakistan's third largest political party, which represented all ethnicities that was not liked by and all ethnicities of which the majority, 99%, belongs to poor class, lower middle class, working class. No feudal lords, no capitalist shot, big shot. Because in Pakistan, since its inception from 1947, when Pakistan came into being, since then up till today, Pakistan is the only country in the world where outdated feudal system is prevailing, supported by the loyalist soldiers of armed forces of Pakistan who served British Empire during the illegal occupation. In India, where the freedom fighters were struggling to attain independence, to liberate the illegal occupation of British Empire. But those army personnel at that time who were providing full support to the British Empire, British Army, they were all belong to province of Punjab. They were the butchers, informers of British Empire, and now their sons and their grandsons and their grandsons are still ruling in Pakistan Army. And Pakistan Army is the real force of Pakistan, which is ruling the country since its inception. Means since the inception of Pakistan from 1947. It was the army who killed, who gave poison to the founder leader
of Pakistan, Mr. Muhammad Ali Jinnah, who shot dead in cold blood and daylight in a public gathering the first Prime Minister of Pakistan, Khan Liaquat Ali Khan Shaheed, who was the right-hand man of, founder leader of Mr. Jinnah. And finally, the sister of founder leader Muhtarma Miss Fatima Jinnah, she was murdered by the same army. And the same army, since its inception, making all policies against to eliminate Mohajirs from higher jobs, from businesses, from all kinds of businesses, including banks, insurance companies, industries, and sacked Mohajir bureaucrats from the services, and this annihilation, this screening, this illegal removal by the army remain continued. And now in Pakistan, I would like to invite the attention of South African leaders to please read the history and please try to find out how many Urdu speaking Mohajirs are in military, are in bureaucracy, or are in where they are in majority. Same province of Pakistan, Mohajirs are 70 million in population, and they are paying 70% national exchequer per year, every year, and getting 0 plus 0 is equal to double zero. Nothing. What they are getting? Army's bullets, army's illegal enforced disappearances, as you have faced in the past, as the South African people have faced during the British rule in South Africa. I pay my tribute and salute to Mr. Nelson Mandela, who fought for the rights of South African people and finally got liberated, succeeded to get liberated the all South African people from the illegal occupation or rule of British Empire. In Pakistan, I'm the only one who formed a political party, student party, from student to political party, and belongs to lower middle class. I got my
education up to the university level through I get money. I used to get money for my education through tuitions, through labor's work. I belongs to working class. I belong to working class. And I know the problems of the common people, of the working class people. Nobody in Pakistan can ever say that he belongs, she belongs to poor family. Not a single leader. And finally, the Mohajirs who sacrificed 2 million lives for the creation of Pakistan, who gave sacrifices of their homes, of their wealth, properties, and left India and came to Pakistan, which they have created, not other place. No, they are the pioneers, they are the creators of Pakistan. So they came into their own created country, but not accepted by the army, belong to Punjab. And the people and the leaders of local indigenous people, they have not so far accepted the Mohajirs, Urdu speaking people, as Pakistani. They are still called as Panagir Matarwa. You are Panagir. You are refugee. You have to go back to India. My forefathers were misled, misguided by the religious clerics who were on the payroll of the British Empire in the name of Islam. So that was the greatest mistake of Muslims of India, who took part in the Pakistan movement and sacrificed 2 million lives. But they are getting nothing. So, I would like to say here, and I want to bring it into your notice, that this is my thinking. I may be wrong, but this is my 40 years struggle. I have reached to a conclusion that the division of the subcontinent, the division of India, United India, was the greatest blunder in the history of mankind. That is why we are suffering. At least Muslims who are living in India, they are not having the same kind of treatment as we are getting in Pakistan, who created this country. So please try to understand the plight, miseries of Mohajir nation.
Mohajirs are not only discriminated, not only being victimized, but annihilated, eliminated from jobs, and physically annihilated. And the army has one of the top priority agenda to eliminate from Mohajir from all the jobs and businesses and annihilate all 70 million Mohajirs, which will never happen. They cannot succeed to annihilate. So what they say, the remaining Mohajirs, we will make them their sisters and mothers concubine, mistresses, and their men will be our servants. Please try to understand the plight of Mohajirs. So I was mentioning that the struggle for the Mohajirs began in 1978. Since then, it unfolded to become one of the, as I told you earlier, biggest, third largest political party of Pakistan and second largest political party in southern province known as Sindh province. But this was not liked by the ruling elite of Punjab, the ISI, Inter-Services Intelligence, and Pakistan military might. Courts of Pakistan, lower courts, higher courts, even Supreme Courts are not independent. Or in short, I would like to say, we do not have independent judicial system or judiciary in Pakistan. They are under the thumb of Pakistan army, military might, deep state. Over the years, they prepared to eliminate, to annihilate us. They tried to assassinate me as well. They killed many of our workers, party workers. Till date, over 22,000 Mohajirs have been murdered by the state agencies. State agencies means ISI, army, and army-related security agencies. The state forces knew that. They tried time and again, or again and again, to crush us, but couldn't. So they adopted a new conspiracy and policy
to break, to crush, to finish the MQM, to break the MQM. So they broke us from within the party. But I would like to say that neither when I was in Pakistan, I was arrested thrice, 3 times. I went to isolation, torture chamber. I was tortured. I was sent to jail. And I was sentenced when I was a student 9-month imprisonment and 5 lashes by the military court, summary military courts. They offered me money, bribe, everything. I said no. And I faced all their brutalities, illegal detentions, imprisonment illegal. But I didn't surrender. And I came in, several assassination attempts, as I mentioned, when the grenade and suicidal attempt started happening against me, then my office bearer suggested me to go abroad and guide us from there, because we cannot do anything. Because if someone fire on you, anyone fires on you to kill you, so we can come in front of you. But in bombs, if we will surrounded you by hundreds of people, all of them including yourself would be killed. And I came 1992 in London in exile. Since then, I have been living in exile and guiding my people, teaching my people, giving speeches, lectures over the telephone, and now through electronic media as well. And I will never ever surrender, neither surrender nor retreat till I am alive. I will spend the rest of my life for the cause, for the noble cause, for what we want. We do not want anything. We want justice, justice, justice. Equal treatment, equal share, and equal status as citizens. That we are not true citizens and you are true citizens. No, I will not accept. We have created this country, not you. Those who are persistently pressurizing us. If you want to live, you have to live like third-grade citizens. Otherwise, you have to face the army might. And we are facing. And we will face. We are committed, determined to achieve our goals.
objectives, our rights. But we need the support of South, particularly South African government leaders, different political parties, because you people have suffered a lot. You know the lives of occupation and life of the difference between occupied nation and independent nation. Now you are liberated, you are independent nation. I salute the people of South African people. So you please help us. Please help us. Please help the MQ women, the Mohajirs. There is nobody on earth, neither in Pakistan nor internationally, to support this helpless, innocent Mohajir nation. I request you, if you come to visit London, please come to visit us. Then one-to-one or in a gathering, I would like to explain with proofs the plight of Mohajir nations, their sufferings, their true problems. In short, the genocide of Mohajir nation has started. If you people who have suffered a lot can come forward to help us, we are determined. If you help us, I hope, not hope, I'm sure, I'm confident that we will come out from the illegal occupation of Pakistan army. So I would like to say thank you very much to attend this auspicious occasion, and I would like to tell you the detailed history of Mohajirs and persistent act of discrimination, persistent act of annihilation. Whenever I and my people will meet you, they will explain. And I am ready. Whenever you ask me separately, even over the telephone, I would like to tell you as much as I could. I can. I will. Once again, thank you very much for attending this occasion. Thanks for patience hearing. Patient hearing and your patience to sit. Thank you very much once again. May God bless you and us and all with respect and dignity. Goodbye. अजीज तरीके साथियों,
अब आप मुझे बताइए, मैं आपसे क्या खिताब करूं? आप लोगों को साउथ अफ्रीका, सबको ना सही, बहुत लोगों को इसलिए भेजा कि वहां पर कुछ अरसा रह ले, थकन उतार ले, सांस ले ले, रीबिल्ड कर ले, अपने आप को रिफ्रेश कर ले। आप ऐसे गए कि आप शोहदा को भी भूल गए, उनकी कुर्बानियों को भूल गए, अपने साथी शहीद साथियों को भूल गए। मैं आपसे क्या बात करूं? मैं आपको किस किस दर्द, क्या आप मेरे लेक्चर्स नहीं सुनते हैं, मेरे खिताबात नहीं सुनते? तो फिर आप क्या सीख रहे हैं? क्या किया अब तक? याद रखो, बहुत पार्टी के अंदर आफाक आमिर आए, गद्दार, अल्ताफ हुसैन का बाप बनने के लिए। उसके बाद पता नहीं कौन कौन आता रहा, और अब नए नए लोग आए बाप बनने के लिए और दावे किए हम ने पार्टी बचा ली। और एक ग्रुप आया और कहने लगा हम मोहाजिर नाम को दफन कर देंगे, कमालू ग्रुप, और शोहदा कब्रिस्तान में ताला डाल देंगे। सिवाय साउथ अफ्रीका या दीगर ममालिक में जाने वाले साथी जो है वहां की जिंदगियों में मस्त हो गए। शादियां कर ली, बहुत अच्छा किया, बच्चे पैदा किए, बहुत अच्छा किया, लेकिन ये सब कुछ करने के साथ साथ शहीदों को याद भी कर लिया करते। मुहाजिरों की जो पाकिस्तान में रह रहे हैं खबर ये भी कर लिया करते, उनकी आओ बिका भी सुन लिया करते, उनके दुख और दर्द भी समझ लिया करते कि पाकिस्तान की फौज और आर्मी, आईएसआई, हलाकू खान, चंगेज खान, फिरौन, शद्दाद, नमरूद से बदतर मजालिम ढा रही है मुहाजिरों पर, उनका कत्लेआम कर रही है, उन्हें जलील और रुसवा कर रही है। मुहाजिरों, अगर तुम बेदार ना हुए और जिहाद के लिए तैयार नहीं हुए तो कह दो अल्ताफ हुसैन से साफ, हमेशा की तरह झूठा वादा नहीं करना। साफ कह दो साउथ अफ्रीका के साथियों कि आप अब जान देने के जज्बा जो रखते थे वो अब सिरे से आपके ज़हनों में मौजूद ही नहीं है। नहीं, साउथ अफ्रीका के लोगों ने लाखों की तादाद में जानों की कुर्बानियां देकर आजादी हासिल की है, इंडिपेंडेंस। आजादी कोई तश्तरी थाली में रख के नहीं देता, आजादी के लिए कॉमरेड
हुर्रियत पसंद बनना पड़ता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार अज़्ब, तलवार अज़्ब को उठाना पड़ता है और दुश्मन को ललकारना पड़ता है। हम नहीं किसी को मार रहे, हमें मारा गया, कस्बा उजाड़ी गई, अलीगढ़ उजाड़ा गया, पक्का किला उजाड़ा गया, हैदराबाद 30 सितंबर सानिया हुआ, हम पर 72 में इंसानी फसादात में सिंध को खाली कराया गया, कॉलेजों से निकाला गया, कोटा सिस्टम नाफिज किया गया जो आज तक नाफिज है। हमें पाकिस्तानी तस्लीम नहीं किया जाता, हम पाकिस्तान को कैसे तस्लीम करें? ये बात हमसे तो अच्छे पख्तून निकले, बरसों तक जुल्म सहते रहे। जब से ये तालिबान वगैरह, मैं कहता था तालिबान, मैं कहता दाइश, मैं कहता था अल-कायदा, तो दूसरे तो छोड़े कि सिंधी वडेरे क्या कह रहे हैं, पंजाबी जागीरदार लीडर्स क्या कह रहे हैं, बलोच पख्तून लीडर्स क्या कह रहे हैं। मुहाजिर कहते थे, दानिश्वर, सो कॉल्ड दानिश्वर, कि अल्ताफ हुसैन डरा रहा है, कोई तालिबान नहीं है, कोई अल-कायदा नहीं है, कोई दाइश नहीं है। आज पाकिस्तान हैज एंटर्ड into full army control with the blessing and support of religious fanatics groups. ये क्रिश्चियंस को, हिंदूस को, इनको नहीं रहने देते, अहमदीस को नहीं रहने देते, हत्ता के ये कायदे आजम खुद शिया थे, उन्होंने पाकिस्तान बनाया। ये शियाओं को पाकिस्तान में नहीं बसना, देखना, जीना चाहते। और सुन्नी मुहाजिरों को भी ये देखना नहीं चाहते। क्या क्या हकायक बताऊं, किस किस जुल्म की दास्तान बताऊं? मुझे आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल। मैं आपसे ये कहता हूं कि जब रेंजर्स, पुलिस, फौज, साउथ अफ्रीका के लोगों को आपने नहीं बताया
कि कराची में पुलिस कराची के लोगों की नहीं है, वो भी पंजाब से लाई जाती है, सूबा सरहद से लाई जाती है। फौज तो है ही पंजाब की 99%, 1% पख्तून है, उनको भी अब निकाला जा रहा है। तो मैं कह रहा था हमसे तो अच्छे पख्तून है कि जब पख्तूनों पे ये वहां पर ऑपरेशन शुरू हुआ तो ऑपरेशन के नाम पे इन्होंने पख्तूनों को कैंपों में भेजा, एडीपीज बना के, आईडीपीज बना के उधर भेजा, कैंपों में भेजा, उनके घरों पे खुद कब्जा किया, लूटमार की और बम्बार्डमेंट की। अमेरिका को, बरतानिया को, वेस्ट को दिखाने के लिए वो कबायली अवाम पे की और तालिबान को, अलकायदा को सेफ हाउसेस में रख लिया। आज तक वो भाई देखे ना, अभी महसूद कौन पकड़ा गया है 4-5 साल से? एहसान बैतुल्ला मसूद का जो वारिस था, वो फौज के पास 5 स्टार तरीके से रह रहा है। जनरल बाजवा ने नकीबुल्लाह महसूद शहीद, उसके घर जाके जनरल कमर बाजवा COAS, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान, जनरल कमर बाजवा, क्या कहा जनरल कमर बाजवा ने? अब्बा से कहा, नकीबुल्लाह से, हम आपके गम में शरीक हैं, आप दुख ना करें। इतना मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं नकीबुल्लाह महसूद के कातलों को नहीं छोड़ूंगा। तो उनके वालिद ने कहा, ऐसे हाथ बढ़ाया, वादा, उसने कहा वादा, फिर उस पे हाथ रखा कमर बाजवा ने, वादा, फिर बैतुल्लाह मसूद के वालिद ने, शहीद के बाद नकीबुल्लाह वालिद के शहीद के वालिद ने फिर दूसरा हाथ ऐसे रखा, तो कमर बाजवा ने ऐसे हाथ रखा, ये वादा है। और आज राव अनवर कातिल सरेआम खुलेआम आर्मी की पनाहगाहों में रह रहा है, और नकीबुल्लाह के इस कातिल को ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर कोई जर्नलिस्ट उठाता है। MQM को मुगल्लिज़ात बकने वाले सब खामोश हैं इस जुल्म पर, इस सितम पर सब खामोश हैं। प्रोफेसर डॉक्टर हुसैन जफर आरिफ के कत्ल का तो किसी मीडिया के तज्जिया निगार ने जिक्र भी नहीं किया। यह तज्जिया निगार, इन सब का ताल्लुक पंजाब से है, और ये सब की अक्सरियत 99% ISI के पेरोल पर रहेंगे। यह मुल्क सिर्फ फौज का है, फौज का है। एवरी कंट्री हैज इट्स ओन आर्मी throughout the world, but Pakistan is the only state which does not have army, but the army has country, that is Pakistan. तो कमर बाजवा ने नहीं किया, आफ्ताब शहीद के कातलों का ISPR ने कितनी दफा मैं दिखा चुका हूं ये सारी चीजें। इनका तस्करा कभी आपने MQM को तज्जिया निगारों से दहशतगर्द फला 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 सब कुछ करते हुए सुना होगा, मगर अभी धरना दिया या रसूल अल्लाह, कौन खादिम हुसैन रिजवी ने, उसने कमर बाजवा को गालियां दी, उसने चीफ जस्टिस को गालियां दी, फांसी का मुतालबा किया, हाथ तक नहीं लगाया फौज ने। तज्जिया निगार खामोश, पंजाबी तज्जिया निगार हैं फौज के।
इन पंजाबियों ने, गरीब पंजाबी दीगर जो हैं मजलूम, 98% गरीब पंजाबी, उनको इन्हीं तज्जिया निगारों ने, इन्हीं जागीरदारों ने, इन्हीं आर्मी वालों ने गुलाम बना रखा है। मैं अपील करता रहा पंजाब के स्टूडेंट से, मिलीनियल से, कम आउट फॉरवर्ड एंड रेज योर वॉइस अगेंस्ट पाकिस्तान आर्मी। एक आवाज थी आसमा जहांगीर की, उसको भी आईएसआई ने कत्ल कर दिया। मेरे अलावा आज तक किसी ने नहीं बताया, किसी तज्जिया निगार की हिम्मत नहीं हुई। अफरा हालत यह है कि बाचा खान की पार्टी, उनकी रूह कैसे तड़प रही होगी कि अफरा सियाब खटक ने आसमा जहांगीर की एक तकरीब में, एजाज में जो मुनक्किद की गई थी उनके यादगार के सिलसिले में, उसमें खिताब करते हुए फौज के हकायक बयान किए तो एएनपी ने उनकी रुकनियत मुअत्तल कर दी। बाचा खान, तुम्हारी आवाज, तुम्हारी रूह अल्ताफ हुसैन की भी आवाज सुन रही होगी। बाचा खान, आज पख्तून कौम भी यतीम है। पख्तून कौम में कुछ गैरतमंद पैदा हुए थे जिन्होंने खुल के नारे लगाए, ये जो दहशतगर्दी है, ये जो अगवागर्दी है, ये जो मारा मारी है, इसके पीछे वर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। हमारे लोग आज तक ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान, वो फारूक सत्तार, फैसल सब्जवारी ने तो असेंबली में कह दिया कि मैं नहीं मानता, अपने आप को महाजर नहीं मानता। अब माए बहनें बैठी हैं, मैं तो कह देता इसको कुछ, लेकिन मैं नहीं कहता। ये कह देता हूं कि इंतहाई बद नस्ल बद किरदार आदमी है ये, इसकी तो नस्ल पे मुझे शुबा हो रहा है। तो मेरे भाइयों, मेरे साथियों, ये कब तक, मैं क्या करूं? मैं आज भी रात दिन लगा रहता हूं, हर चीज में आज भी रात दिन कर रहा हूं, रात और दिन। सवाल ये पैदा होता है, क्या आप लोग साथ नहीं दोगे? आप वादा करते हो कि देंगे देंगे देंगे, लेकिन कैसे दोगे, कब दोगे? मैंने 25 अक्टूबर को खिताब में कहा था मुझे नाम चाहिए, जिहाद, जिहाद, अल जिहाद अगेंस्ट ऑल द इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ मोहाजिर एरियाज और मोहाजिर्स, मोहाजिर नेशन from we want to get rid of the occupation of Punjabi army, Punjabi army, Punjabi army. इन्होंने पाकिस्तान तोड़ दिया, कुछ नहीं हुआ। मैंने मुर्दाबाद का, मेरा घर, my house has been sealed for the past 2 years. My all offices have been locked up, sealed for many years. We have not been allowed. My name cannot be mentioned in electronic media or print media. They put a ban on MQM, the army, army, army. अगर कोई ये समझता है, if anybody thinks that Pakistan has democracy, मैं कसम खा के बताता हूं, I swear Almighty God that there is no democracy in Pakistan. Democracy not, militaryocracy, government by the military, of the military, for the military. The other word is stratocracy.
एडमिनिस्ट्रेटोक्रेसी। मैंने फौज के ब्रिगेडियर्स, जनरल्स, कर्नल्स, लेफ्टिनेंट, इन लोगों से दरखास्त की कि तुम लोग निकल के करप्ट फौजियों से मुल्क को बचा लो, पाकिस्तान को बचा लो। लेकिन फौज में भी नहीं निकल रहे और पंजाब के लोग भी नहीं निकल रहे। मैंने कौन सी ऐसी बात है जो मैंने कही? एक चीज बता दो, एक चीज बता दो जो मैंने कही वो पूरी नहीं हुई हो। तो अब साउथ अफ्रीका के साथी सोच लें, मैं तैयार हूं। वरना अगर पूरी मुहाजिर कौम के लोग जो बैरून मुल्क चले गए, जो मुल्क में हैं, वो तैयार नहीं है जानबूझकर जान देने के लिए, तो फिर मैं किताबें लिखना शुरू कर देता हूं। मैं मज़ामीन लिखता हूं, प्राइवेट लेक्चर देना शुरू कर देता हूं। नजरिया तो मैं छोड़ नहीं सकता, आखिरी सांस तक अपनी कौम का मुकदमा आखिरी सांस तक जबान से नहीं तो कलम से लिखूंगा। बाकी आप जाने और कौम जाने मैं क्या करूं। बोलो, मुझे बताओ साउथ अफ्रीका के साथियों। बहरहाल आप तमाम साथियों ने जिन्होंने अरेंज किया उन्हें मैं खराज तहसीन पेश करता हूं। और मुझे कोई खिताब नहीं करना था, मजबूरन साथी रो रहे थे। मैंने कहा कि ये बड़ा मसला है, मेरा दिल ऐसा है कि फिर मैं, लेकिन इससे लोग समझते हैं माफ करने वाले कि उनको जिन्होंने गद्दारियां की, जिन्होंने महाजरों का कत्ल करवाया, मैं उनको माफ कर दूंगा। कोई और माफ कर दे तो कर दे, मैं अपनी जिंदगी में उनको माफ नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। मेरा भाई सालगिरह मनाओ, लेकिन सालगिरह मनाने से ज्यादा बेहतर है कि अपनी कौम को आजाद कराने के लिए मैदान अमल में आओ, मैदान अमल में आओ, मैदान अमल में आओ। आप तमाम साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया, खराज तहसीन। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं आपके जवाब का मुंतजिर रहूंगा कि आप मुझे क्या राय देते हैं। आया जिहाद करना है या आप लोग जिहाद नहीं कर सकते, तो फिर मैं अपना रास्ता खुद चुन लूंगा और आप अपने बारे में फिर आजाद होंगे। इजाजत चाहता हूं, आपके जवाब का मुंतजिर रहूंगा। तमाम माए बहनें बुजुर्ग, अल्लाह उनको सलामत रखे, उनके मसाइल हल करे। तमाम माओ बहनों को खराज तहसीन, बेटियों को खराज तहसीन, तमाम बुजुर्गों को, साथियों को, डिस्टिंग्विश गेस्ट को थैंक यू वेरी मच for being with us, for coming here onto this occasion. Thank you very much for all.
तमाम लोगों का शुक्रिया, खराज तहसीन इजाजत चाहता हूं। खुदा हाफिज, गुड नाइट, गुड नाइट, शब खैर।